शब्बिशाहु पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 देवालय नेमिनाथ भगवान की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना श्याद वादवाणी जय बंत हो। यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि मुझे जो मिलता है वह मेरे पुण्य का ही मिलता है और मैं दूसरे के पुण्य का छीनना चाहता हूँ, इसलिए दुखी हूँ। अपने पुण्य का भोगोगे हमेशा सुखी रहोगे और दूसरे का छीनने की कोशिश में लगे रहोगे, हमेशा दुख रहेगा। हे जीव, इतनी सी बुद्धि मेरी संभल जाए, इतनी सी बुद्धि मेरी मान जाए। समस्या तो यही है क्या विनय भाई? महाराज, मन नहीं मानता है। होता कि नहीं होता? क्या खाते बने चाहे नहीं बने, लेकिन मन नहीं मानता है। बेचारा डोकरा पचता नहीं है, उसको पता है डॉक्टर ने मना भी कर रखा है, लेकिन जीमने गया था। घर से देवी ने बोल के भेजा था कि जीमने जाना, लेकिन अपने हिसाब से खाना, तुम्हें पचता नहीं है। और अपने मन से घर से कंट्रोल करके गया था, मैं बिल्कुल सादा भोजन करूँगा, कोई मिठाई नहीं खाऊँगा, कोई गरिष्ठ नहीं खाऊँगा। अपने मन को समझा के गए मोदी जी, लेकिन वहाँ जैसे ही जीमने के लिए गए, क्या हुआ मोदी जी? महाराज बिल्कुल देखो, घर से मन को मना के गए थे कि हे मन, तुझे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाना है, बिल्कुल सादा भोजन करना है। लेकिन वहाँ जीवने में जैसे ही गए और वहाँ गुलाब जामुन दिखे, इमरती जलेबियाँ दिखी, तो मोदी जी का मन फिसल गया। और मोदी जी ने क्या किया कि रोटी मोटी तो छोड़ी एक तरफी, और फिर वहाँ क्या किया, गुलाब जामुन खा लिए। और गुलाब जामुन खाने के बाद फिर यहाँ पर घर पे आए और दिन भर लोटा लेके बैठे रहे। मोदी जी सत्य है कि नहीं? देखो, बुरा नहीं मानना, परिस्थिति ऐसे ही है। हे जीव, इस मन को ही तो मनाना है। विनय के भाई, क्या नाम तुम्हारा? नीलेश भाई, इस मन को ही तो मनाना है। और जीवन में यदि धर्म देखा जाए तो संजय भाई, इस मन को मनाना ही धर्म है। और इससे बड़ा संसार में कोई धर्म नहीं है। जिसका मन मान गया वह सबसे बड़ा धर्मात्मा, और जिसका मन नहीं मान रहा है वह संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा। हे जीव, इस मन को मना ले, इस मन को मना ले। जैसे भी मन माने, जैसे भी मन माने, इस मन को मनाने का प्रयास कर। यदि यह मन मेरा मान गया तो मेरे भाव नियम से सुधरेंगे, और मन नहीं माना हजारी लाल जी तो मेरे भाव सुधरने वाले नहीं हैं। हम क्या करते संजय भाई, संसार में क्या परिस्थिति चल रही, हम अपना कल्याण तो करना चाहते हैं, लेकिन कैसे कैसे? हम अपने में सुधार नहीं करना चाहते हैं, दूसरे में सुधार करके और हमारा कल्याण हो जाए। आज बहुत सारे लोग होते हैं
महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। तो क्या करूँगा, अपने घर में सुधार करेंगे। घर की सीढ़ियाँ यहाँ से लगी, तुझे पीछे से लगा दो। क्या होगा, सुखी हो जाएंगे। हे जीव, उन सीढ़ियों में तेरा सुख था क्या? उन सीढ़ियों से तुझे दुख था क्या? दुख का मेन कारण तेरी इच्छाएं थी, तेरा मन था। तेरे पास पुण्य तो है नहीं है और तू छाए रहा है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। विनय भाई, क्या है दुख का कारण? क्या है? मेरे पास पुण्य है नहीं है और मैं चाहता हूँ मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, और प्रधानमंत्री बनूंगा नहीं और सारा जीवन मेरा दुखमय बीतेगा, और जो तू है उसका आनंद भी नहीं ले पाएगा और पूरा जीवन तू बिता देगा। इसलिए मोदी जी, क्या मान जा। नहीं मानोगे? मोदी मान जा। अब जी क्या बोल रहे थे मोदी जी? बोले हम भी मोदी, वो नरेंद्र भी मोदी। ठीक है ना? तो हम में और उनमें क्या कमी है? बात आगे ही का नाम तो बदला है ना, पीछे का तो एक सा है। तो आगे का बदला है तो हम भी वो प्रधानमंत्री बन गए, तो मुख्यमंत्री तो हम बन ही जाएंगे। हे जीव, जितना तेरे पुण्य में है वही तुझे मिलेगा, और इतना तू श्रद्धान कर ले, इतना तू विश्वास कर ले, मेरी गारंटी है आज से ही तेरे सुख की पर्याय प्रारंभ हो जाएगी। और नहीं कर पाएगा महाराज, क्या करें? शिषपाल जी महाराज क्या करें? मत नहीं मानता है, मैं जानता सब हूँ। देखो सबके साथ स्थिति ऐसे ही है। इनका क्या नाम? ऋतु गारमेंट्स वालों का दिनेश भाई जानते महाराज सब हैं। और अभी दिनेश को भी यहाँ प्रवचन करने बैठा लो तो हमसे अच्छे प्रवचन कर देंगे। दिनेश भाई सब पता है, सब जानते हैं, लेकिन क्या करें, ये मन नहीं मानता है। सब मुझे पता है, लेकिन मन के सामने जैसे ही वस्तु आती है और मन मेरा फिसल जाता है। और जैसे ही मन फिसला, हे जीव, तन का फिसला तो संभल सकता है, लेकिन मन का फिसला संभलता नहीं। तन फिसल रहा हो संजय भाई, पीछे वाला तुझे सहारा दे करके पकड़ लेगा, संभाल लेगा। संजय भाई गिरने वाले हैं, मैं इसको पकड़ लूँ, लेकिन मन का फिसला जो है ऐसा फिसलता है कि अनंत भाव बेचारे के गड्ढे में जाते हैं। धन्य कुमार को जानते तुम लोग? धन्य कुमार कौन था? नीलेश भाई, धन्य कुमार कौन था? वह भी पूर्व पर्याय का सेठ था, और पूर्व पर्याय के सेठ पर्याय में वह मंदिर का ट्रस्टी था दिनेश भाई। और मंदिर का ट्रस्टी होने के साथ उसकी सारे नगर में ऐलान था, ये बहुत ईमानदार है और खूब भगवान की सेवा करता है। तो सब ने मिलकर के उसको कोषाध्यक्ष बना दिया, सारा मंदिर का धन उसके यहाँ रख दिया। हे जीव, क्यों? सबको विश्वास था ना कि यह आदमी ईमानदार है, उसको कोषाध्यक्ष बना दिया। और वह साल 2 साल 4 साल हो गए कोषाध्यक्ष बने हुए, उसका मन जो था फिसल गया। हे जीव, दिनेश भाई समझ मेरी बात, समझ में आ रही नहीं आ रही? क्या आ रहा?
हमारे साथ भी ऐसी घटना घटती है मोदी जी। मैंने एक बार रात में बैठ करके विचार बनाया, अब ये संसार असार है और संसार असार है, धन नश्वर है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास इतना धन एक्स्ट्रा है, मैं कल मंदिर जाऊँगा और इतना दान करके आऊँगा। रात में सोते समय मैंने मन को पक्का कर लिया और मन मान भी गया, लेकिन कल मंदिर में गया, बोली लग रही थी और मैंने सोचा कि आज 5,000 की बोली चली गई, आज नहीं लेता, कल ले लूँगा। रात में तो विचार बनाया था कितने 10,000 का दान करूँगा, लेकिन सुबह मंदिर में जैसे गया तो रोज़ तो बोली 500 में 1000 में लगती थी, आज 5,000 में चली गई, चलो आज नहीं लेता कल लूँगा। वह 10,000 जो है कम हो गए। ऐसा होता कि नहीं होता। वो तरुण सागर महाराज जी एक कहावत सुनाते थे। एक आदमी था कंजूस बेचारा, मक्खी चूस। कंजूस भी देखो दो होते, एक कंजूस एक मक्खी चूस। उसको एक दिन विचार आया मैं मंदिर जाऊं, लेकिन मंदिर जाऊं तो खाली हाथ तो नहीं जाऊं, एक नारियल लेकर के जाऊं। मंदिर के बाहर गया, नारियल वाले के पास, बोले नारियल दिया, कितने का, बोले 20 रुपए का। अरे वहां तो 15 में मिल रहा है। बोले यहाँ से 5 किलोमीटर आगे जाओ, वहाँ पे होलसेल की दुकान है, वो नारियल जो है 15 में मिलेगा। वो बेचारा मक्खी चूस चला गया, वहाँ गया होलसेल की दुकान पर। बोले नारियल बेचोगे, बोले बेचूंगा, कितने का, बोले 15 रुपए का। बोले 10 में देना क्या, 10 में चाहिए तुम्हें, वहाँ चले जाओ। कहाँ, उदयपुर में हजारी लाल जी की दुकान पे 10-10 रुपए में मिलेंगे। बेचारा मंदिर तो भूल गया, चला गया उदयपुर, और वो भी पैदल पैदल उदयपुर गया हजारी लाल की दुकान पे। बोले नारियल है, बोले हैं, कितने का, 10 रुपए का। 5 रुपए में दोगे जी। मन की दशा बड़ी विचित्र है, मन की दशा बड़ी विचित्र है। 10 में मिल रहा है, अब बेचारे को 5 में चाहिए है। हजारी लाल होशियार थे, बोले तुम एक काम करो, कर्नाटक चले जाओ, वहाँ पे पेड़ पे लगे होंगे तो फ्री में तोड़ लेना। हे जीव चला गया कर्नाटक, ट्रेन में बैठ करके, जनरल डिब्बा में बैठ करके, फ्री में, कोई टिकट नहीं खरीदी। काहे के लिए, काहे के लिए, काहे के लिए सेठ जी, नारियल खरीदने के लिए घर से क्यों निकला था, कहाँ पहुँच गया, कर्नाटक। नारियल लेना है मुझे एक, और वो फ्री का चाहिए। अब कर्नाटक चला गया, बेचारे ने बहुत सारे पेड़ देखे, और पेड़ पे चढ़ा तो आज तक नहीं था, लेकिन पेड़ पर चढ़ गया, और चढ़ के जैसे ही वहाँ पे नारियल तोड़ने वाला था, अब उसको क्या पता कि नारियल तोड़ते नहीं, वो तो जान रहा था कि जामफल है। तो जैसे जामफल है ना, हाथ से तोड़ लेते हैं, ऐसे नारियल भी तोड़ लेंगे। नारियल की जड़ मोटी होती है। बेचारे ने दोनों हाथ से नारियल तोड़ना चाहा, लेकिन वह नारियल मजबूत था, उसके पैर जो थे रिसक गए, नारियल पर लटक गया। जीव नारियल का पेड़ ऊंचा, अब नीचे देख करके उसके प्राण सटकने वाले कि नीचे यदि मैं गिरूं तो मेरी तो हड्डी भी नहीं बचे। अब बेचारा वहाँ से एक हाथी वाला निकला, बोली मुझे बचा लो, तुझे 1000 रुपये दूंगा। ठीक है ना, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, तुझे 1000 रुपये दूंगा। हाथी वाले ने उसको बचाने की कोशिश करी और उसको पैर पकड़ के उतारने ही वाला था, इतने में हाथी जो था आगे चल गया, वो उससे और लटक गया। हे जीव,
नारियल पकड़े लटका है, उसके नीचे उसके पैर पकड़े हाथी वाला लटका है। लेकिन अब उसका मन क्या बोला, हे हाथी वाले, अब मैं हाथ छोड़ता हूँ, अब मैं हाथ छोड़ता हूँ, अब मैं, तूने मुझे अपना वजन दे रखा है। वो बोला मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ मत छोड़ना, मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा। हे जीव, 1000 रुपये दूंगा, हाथ मत छोड़ना। उसको खुशी की पार हो गई। 1000 रुपये का मुनाफा। सेठ जी कितने का? 1000 रुपये का मुनाफा। देखो, मैंने भगवान के पास जाने का भाव बनाया, गया नहीं, मात्र भाव किया कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे 1000 रुपये का मुनाफा हो गया। अब बेचारा नारियल को पकड़ के लटका है, उसके नीचे हाथी वाला लटका है, पीछे से ऊंट वाला आया। दोनों ने ऊंट वाले से बोला हमें तुम बचा लो, हम तुम्हें 1000 रुपये दूंगे। दोनों ने ऊंट वाले से निवेदन किया। ऊंट वाले ने वही किया, ऊंट पे खड़ा हो गया, उनके पैर पकड़ के उनको बचाने वाला था। इतने में ऊंट जो था वो आगे चल गया। हाँ, एक पीछे उसके ऊपर हाथी वाला, उसके ऊपर वो नारियल को पकड़े लटका है। अब उसने फिर बोला वही बात, मैं हाथ छोड़ता हूँ। दोनों के दोनों रेन धोनी करो, आ जाएगी 2 मिनट बाद, ठीक है ना। दोनों के दोनों उससे लटके हैं, वह हाथ छोड़ने वाला है। अब दोनों ने बोला हम हाथ मत छोड़ना, मैं दोनों को 1000 रुपये दूंगा। दोनों 1000 देंगे। अब उसकी खुशी का पार नहीं रहा कि मुझे 2000 रुपये मिलेंगे, और उसने बेचारे ने नारियल से हाथ छोड़ के ताली बजाना प्रारंभ किया। 2000 रुपये मुझे मिल रहे, और ताली जैसे ही बजाई, तीनों के तीनों बेचारे नीचे, और जा कर के हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। 10-10 हज़ार लगे। हे जीव, मक्खी चूस की दशा ऐसे ही होती है। मन मानता नहीं ना कि 1000 रुपये मिल रहे, 2000 रुपये मिल रहे। हे जीव, पुण्य में होंगे, भाग्य में होंगे तो ही आ पाएंगे, वरना तो तू मज़ा मारता रहेगा और कहाँ का कहाँ चला जाएगा। तो इस कहावत क्या चल रही थी, वह अकृत पुण्य की। सबने मिलकर के कोषाध्यक्ष बना दिया। उसने मंदिर का धन सारा अपने पास रख लिया। ईमानदार था, बेईमान नहीं था, सब जानते थे ईमानदार है। लेकिन जैसे ही उसने धन देखा, संजय भाई, क्या संजय भाई, दिनेश भाई, तुम संसार में क्यों रह रहे, घर में क्यों रह रहे, नहीं पता। जीव, घर में क्यों रह रहा महाराज, धन रखा रहे। संसार में रहने का, संसार में भटकाने का, सारी विवाद का, सारी फसाद का, सारी लड़ाई का जड़ कौन है सेठ जी साहब? छोड़ दो तो फिर। धन है कि नहीं, छोड़ दो, आज से त्याग कर दो, सारे धन का त्याग। महाराज नहीं करेंगे, पता है हमें, सब पता है, लेकिन त्याग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा मन नहीं मानता है। उसने धन को जो है, थोड़े से धन को, दिलीप भाई, मंदिर के थोड़े से धन को चुरा लिया, और वह धन चुराने का फल ऐसा निकला, फल ऐसा निकला। देखो दिनेश भाई, अंतर इतना ही है
पुलिस का डंडा तुरंत घलता है, लेकिन कर्म का डंडा जब घलता है थोड़ी देर बाद घलता है। और घलता ऐसा है कि फिर आदमी उठ नहीं पाता। संजय भाई, तुम यहाँ चोरी करोगे, पुलिस तुम्हें डंडा मारेगी, लेकिन पुलिस का ध्यान रहता है इनकी हड्डी पसली ना टूटे और ऐसे मारता है। लेकिन कर्म की पुलिस का डंडा थोड़े दिन बाद घलता है, और जब घलता है तो आदमी उठ नहीं पाता। उसने लोभ में आकर के थोड़ा सा धन लूट लिया, अपने उपयोग में ले लिया, और वह उपयोग का लिया हुआ धन इतना कर्मबंध हुआ, इतना कर्मबंध हुआ, इतना कर्मबंध हुआ। हे हेमंत भाई, तो कोषाध्यक्ष नहीं हो, नहीं हो ना, बनना भी नहीं, बनना भी नहीं कभी, ठीक है? क्यों क्यों? हे जीव, वस्तु देख करके मन फिसल जाता है, इसलिए बनना भी नहीं। और बनो तो ऐसा करना कि मंदिर का अकाउंट अलग हो और घर का अकाउंट अलग हो। घर में यदि प्राण निकल रहे हो संजय भाई, तो प्राण निकल जाएं, लेकिन मंदिर के धन का उपयोग नहीं करें। हम अपने धन का, मंदिर का अकाउंट अलग हो और मेरा अकाउंट अलग हो। गलती से भी भोग लिया, देखो गोमटेश के शिलालेख पर लिखा है, मंदिर के एक चावल का उपयोग करता है, वह 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनता है। किससे? किससे? एक मंदिर का एक चावल तूने उपयोग में ले लिया, वह एक चावल के उपयोग का फल है कि 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनेगा। और बहुत सारे लोग तो बेचारे मुट्ठी भर भर के घर से आते हैं बाबूजी बन के। क्या करते बता माता, होता कि नहीं होता? घर से आते बाबूजी बन के, मंदिर की द्रव्य उठाई और मंदिर को उठा चढ़ाई, फ्री का चंदन, घिसमोरे नंदन, मेरा कुछ नहीं लगे, यहीं आएंगे। और बहुत सारे तो धोती पहन के आएंगे, और धोती पहन के आए और मंदिर की प्लेट उठाई और स्वाहा स्वाहा स्वाहा, और जे जा रहे। हे जीव, मंदिर की मंदिर में चढ़ा दिया, तेरा क्या लगा? कल हमने बोला था जब अर्थ होगा तभी मिलेगा। बिना अर्थ के मंदिर आए और मंदिर के चावल ही चढ़ा दिए और मंदिर की पूजा कर ली, तुम्हारा तो कुछ लगा ही नहीं। और तूने दिया भी, मंदिर में साल भर पूजा करी और चढ़ाया था 1 कुंटल, और जब देने की बारी आई, पंच तुम्हारे घर पे गए तो 5 किलो चावल उसने दे दिए। काय के लिए? साल भर की पूजा के। और चढ़ाई कितने थे? बहुत सारी माताएं ऐसी करती हैं बेचारी। हे माता, हे माता, तुम्हें माता पर्याय क्यों मिली? हे माता, स्त्री पर्याय क्यों मिली? जोर से बोला ना, निका बोलते नहीं। हे जीव, पूर्व भाव में मैंने पुण्य तो किया था, लेकिन मायाचारी नहीं छोड़ी थी, तो मायाचारी नहीं छोड़ने के कारण मुझे स्त्री बनना पड़ा। और इस स्त्री पर्याय में रह करके भी नहीं छोड़ोगे तो अब कहाँ जाओगे? बहुत सारी माताएं करती, विनय भाई क्या मंदिर से लाएंगे, घर से इतनी डिब्बी लाएंगे। अब तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था तो नहीं पता, हम तो MP की बता रहे हैं, ठीक है ना? बुंदेलखंड में ऐसी व्यवस्था होती है, घर से अपनी द्रव्य लाओ, वो मंदिर में डाल दो, और फिर मंदिर की तुम धुली धुलाई उठा करके ले लो। तो ऐसी व्यवस्था होती है। तो बेचारी क्या करेंगी? डिब्बा तो लाएंगी 1 किलो का, इतना बड़ा डिब्बा लाएंगी, और उस डिब्बे में द्रव्य कितनी होगी? तो 25 ग्राम।
और वह 25 ग्राम डिब्बे की द्रव्य डाल देंगी वहाँ पर और वहाँ से लेंगी आधा किलो। हे जीव, एक विष चावल यदि खाता है तो 60,000। ये सब निर्माल्य ही है। निर्माल्य का मतलब क्या संजय भाई? निर्माल्य का मतलब क्या बताओ? हम ऐसा समझते हैं कि निर्माल्य मतलब क्या, कि भगवान को चढ़ा दिया और उसको उठा के खा लो तो वो निर्माल्य है। वो निर्माल्य नहीं है। निर्माल्य का मतलब क्या? अब सेठ जी साहब सत्य बताना, तुम्हारे मंदिर में व्यवस्था करते हो तो तुम अपने घर से पैसे लाते हो, कहाँ से लाते हो? सेठ जी को सुनाई नहीं दे रहा? सो गए क्या? संजय भाई बताओ, मंदिर की जो व्यवस्थाएं होती हैं, पूजा की, पाठ की, पुजारी को देना है, कोई सामान लाना है, कहाँ से लाते हैं? मंदिर में गुल्लक में पैसा आया था, पोली का पैसा आया था, उसी से तो व्यवस्था बनेगी। और गुल्लक में जिसने पैसा डाला था, दिनेश भाई सत्य बताना, तुमने गुल्लक में पैसा डाला तो क्यों डाला? कि जी मोदी जी पूजा करें, इसलिए डाला ना? किस लिए डाला? मंदिर का विकास हो, मंदिर के विकास के लिए, भगवान की मंदिर में कोई काम है तो उसके लिए, कि दूसरे की पूजा के लिए। जो मैंने गुल्लक में पैसा डाला दिलीप भाई, वो निर्माल्य हो गया। अब मेरा डाला पैसा ही मैं स्वयं नहीं भोग सकता। संजय भाई भोग सकते क्या? बोलो ना, मैंने ही तो डाला था। तुमने डाला, वह पैसा निर्माल हो गया। और उस पैसे से यदि मंदिर की द्रव्य आई और उस द्रव्य से तुमने पूजा करी तो तुमने किसका भोग किया? हम देखते थे जब पिछली बार लॉकडाउन था, तुम्हारे यहाँ की घटना है, एक आदमी आता था शाम को, वो बेचारा दिन भर तो दुकान चलाता था खूब, ठीक है, और शाम को आएगा, हाथ में माला लेगा, कुर्सी लगाएगा और वहाँ कोने में पंखा चला करके, हाथ में माला और कुर्सी पे, और थोड़ी 1-2 ही मिनट माला तो डलेगी नीचे और बढ़िया आधा घंटे सोएगा, आधा घंटे भर बाद उसकी नींद खुलेगी, अरे माला उठा के माला वहाँ टांगी, पंखा बंद किया, जी जा रहे हैं। क्या किया तुमने? क्या किया बने भाई? वहाँ से आया, मैं मंदिर जा रहा हूँ और तूने दिन भर की थकान आकर के और मंदिर के पंखे के नीचे निकाली, उस लाइट का बिल कौन भरेगा? बने भाई, लाइट का बिल कौन भरेगा? मंदिर वाले भरेंगे, मंदिर की गुल्लक से भरेंगे। भोग किसने किया? तो तूने किया। इसको बोलते हैं निर्माल्य का भोग। हे जीव, दिन भर की थकान मिटाने के लिए मंदिर में आया था, घंटा भर तूने सो लिया और सो करके क्या बोल रहा है, मैं तो मंदिर हो करके आ गया, इससे तुझे निर्माल्य का भोग लगेगा। मंदिर भी गए संजय भाई तो चटाई पे भी बैठे तो इसका भी पैसा देना चाहिए। द्रव्य मैंने चढ़ाई तो उसका भी पैसा देना चाहिए। यहाँ तक और तो और दिनेश भाई, तुमने अभिषेक किया, वह अभिषेक का जल कुएं से आया था और पुजारी लेकर के आया था। अब महीने भर पुजारी लाता है, उसको नोट देने पड़ते हैं, तो एक हिसाब बना लो कि भले 10 रुपये बैठे तुम्हारे हिस्से में, लेकिन पुजारी मंदिर का जल मेरे हिस्से के लिए लाया है तो वह पैसा भी मैं मंदिर में दूंगा, वरना उसका भी तुम्हें निर्माल्य का दोष लगेगा।
इसलिए एक दाना खाने वाला हजारों साल जाता है और मन जो है फिसल जाता है। इसलिए हे जीव, अपने मन को समझा, अपने मन को समझा के रख। 1 रुपये भी मेरे निर्माल्य का मेरे खाते में न चला जाए। यदि निर्माल्य का मेरे खाते में चला गया, हजार तो ठीक, असंख्यात वर्ष तक निगोद की यात्रा करनी पड़ेगी। मेरा मंदिर में चला जाए कोई टेंशन नहीं, लेकिन मंदिर का मेरे पास ना आ पाए। महाराज अच्छी बताई। अब हम एक काम करेंगे, तुम जो सुना रहे ना वो भी मंदिर का ही है कि नहीं है? मंदिर जो तुमने सुनाया वो भी मंदिर का है, वो भी निर्माल्य है। तो आज से हम एक काम करेंगे, वो भी सब यहीं झड़ा के जाएंगे, कुछ भी लेकर के। हे जीव, समझ मेरी बात। मैं मंदिर जाता हूँ, अच्छी बुद्धि करके जाता हूँ, पुण्य कमाने के लिए जाता हूँ। तो पुण्य कमाने के लिए जा रहा है तो पुण्य भावों के साथ जा, क्रोध भावों के साथ मत जा। क्योंकि आज ऐसे ही होता है। दिनेश भाई मंदिर आते हैं काहे के लिए? काहे के लिए हैं? मन की शांति के लिए, सत्य है ना। और मंदिर में आकर के मन शांत हो जाता है। सेठ जी साहब, जब तक तुम मंदिर में रहते हो तब तक तो मैं बिल्कुल शांति रहती होगी। रहती कि नहीं रहती? कि कोई टेंशन होती मन में? हे जीव, मंदिर में आता है, मंदिर में आकर के बैठता भी है, लेकिन ये बता कि मंदिर में कसाय लेकर के तो नहीं आता। हमने बहुत सारी जगह देखा। दिनेश भाई और संजय भाई दोनों रिश्तेदार हैं, दोनों मित्र हैं। घर में जाकर के एक कुर्सी पे बैठते हैं, लेकिन मंदिर में एक कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। क्यों? मंदिर में दोनों में विवाद रहेगा, दोनों में विरोध रहेगा और दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते। एक ने कुछ कहा, अभी हम 2-4 गांव में तो देख के आए कि मंदिर में ही महाभारत शुरू हो गई। सेठ जी साहब, मंदिर में महाभारत, दे धनाधन, उसको मार रहे, मारा पीटी भी, इसको उसको। और फिर बाद में जाकर के बोला कि क्यों लड़ाई हुई, तो उस लड़ाई की जड़ कुछ भी नहीं है, मात्र क्या है, थोड़ी सी बात थी, किसी ने कुछ बोल दिया, जी पुस्तक उठा के वहाँ रख दो, इतना बोला और सामने वाला जो था लड़ने के लिए तैयार हो गया। इनने हमसे बोला कैसे? तुम्हारे नौकर लगे क्या? संजय भाई, होता कि नहीं होता? यह पुस्तक हमने दी, विनय भाई अलमारी में रख दो, लेकिन विनय जो है हम बोलेंगे तो रख देगा। यदि सेठ जी ने बोला, ये विनय ये पुस्तक यहाँ रखी, इसको अलमारी में रख दे, अब भी विनय जो है, हे जीव, सौभाग्यमान अहोभाग्यमान मंदिर में आकर के बुद्धि ऐसी होनी चाहिए कि मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। यदि जिनवाणी तूने टेबल से उठा करके और अलमारी में रख दी है तो ये जिनवाणी की सेवा ही तो है। जिसने पूजा करी वो तो छोड़ के चला गया, उसकी कोई दिक्कत नहीं, उसकी गलती है। लेकिन यदि जिनवाणी मैंने टेबल से उठा करके अलमारी में रख दी है तो यह पूजा करने वाले की सेवा है कि जिनवाणी की है? सुषपाल जी बोलो, किसकी है? जिनवाणी की है। लेकिन सुषपाल जी उठा के नहीं रखेंगे, पहले 50 बोलेंगे। कैसे लोग हैं, जहाँ पूजा करते हैं छोड़ के चले जाते हैं, देखते ही नहीं हैं। पहले माहौल ख़राब करेंगे और फिर उठा करके ऐसे पटकेंगे। हे भैंसे, एक भैंसा होता है, भैंसा जानते हो? भैंसा देखा तुम लोगों ने? कैसा होता? भैंसा नहीं जानते? कैसा होता? हेमंत भाई कैसा होता है?
काला होता है। भैंसे को कभी भी देखना, भैंसे की आदत होती है तालाब में पानी पीने जाएगा, पानी नहीं पिएगा, पहले तालाब में घुसेगा, उसको मचाएगा, फिर लघु शंका करेगा और फिर जाकर के पानी पिएगा। हे भैंसे, ऐसा तू मंदिर में आकर के क्यों मचा रहा है? उस एक जिनवाणी को लेकर के इतना बवाल बना देगा कि सारे मंदिर में जितने लोग बैठे थे, पूजा कर रहे थे, वह सब दिलीप को देखने लगेंगे, क्या हो गया, क्या हो गया, और तू इतना हल्ला करेगा। और उसके बाद वह जिनवाणी उठा करके और फिर अलमारी में रखेगा। तूने सारा माहौल तो मचा डाला। इससे अच्छा तो था जिनवाणी आराम से उठाता, उसके चावल अलग करता और उसको जहाँ रखी थी वहाँ रख देता, और मौन से, कोई से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन महाराज नहीं कहें तो भोजन नहीं पचे। सत्य है कि नहीं हेमंत भाई? नहीं कहें तो भोजन नहीं पचे, और कह लेते हैं तो दिल में जो है ठंडक पड़ जाती है, शांति हो जाती है। यह जो ठंडक पड़ी है, यह जो तू कह रहा है, यही तो तेरी कसाय है, यही तेरी शांति है। और यह जो है यह मन का भोजन है। क्या मन का भोजन क्या है? मन का भोजन क्या है? कसाय। और मन में यदि कसाय भर जाए तो मन को ताकत आ जाती है। सत्य बताना मोदी जी, 4 उपवास करो, ठीक है ना। 5वें दिन उठने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मंदिर आए और 4 लोगों ने तुमसे पूछ लिया, तुम्हारी सेवा कर दी। देखो मोदी जी बहुत अच्छे हैं, 4 दिन हो गए उपवास करे हुए, फिर क्या होता है? क्या होता है? चक्कर आना। बोलो दीपक भाई, चक्कर आना है, बंद हो जाते हैं, मन में शांति पड़ जाती। हाँ देखो हमारी सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, अभी घर पे चक्कर आ रहे थे, लेकिन यहाँ जैसे आया तो चक्कर आना बंद हो गए। उसको मन को जो है भोजन मिल गया। हे जीव, यह मन की कसाय है। मंदिर जब आता है, नीलेश भाई अब तुम देखो अध्यक्ष बने हो, नीलेश भाई यदि सफलतापूर्वक 4 महीने निकालना हो तो एक नियम कर लेना, मैं सुनूंगा सबकी लेकिन कहूँगा कुछ नहीं। सबकी सुनना, क्योंकि देखो जितने भी विवाद होते हैं वो कहने से ही होते हैं, काम करने से संसार में आज तक कोई विवाद नहीं हुआ। मात्र जितने भी विवाद हुए वो हल्ला करने से हुए। तू काम करेगा लेकिन हल्ला ज़्यादा करेगा तो विवाद होगा। जो करना है वो कर, लेकिन कहे मत। जो कहे सबकी सुन लो। नहीं भाई सत्य है कि नहीं? तुम तो अध्यक्ष रहे ना पहले, अनुभव होगा। लोग कहेंगे सबकी सुनो, लेकिन जवाब किसी को मत दो। जवाब दोगे तो विवाद होगा, और जवाब नहीं दे करके शांति से काम करते जाओ, बहुत अच्छा समय निकलेगा। यह मन का भोजन है, और मन मान जाए तो संसार माना हुआ है, मन नहीं माने तो संसार नहीं माना हुआ है। इसलिए हे जीव, इस मन को मना ले तो संसार तेरी मुट्ठी में है। बोली शांतिनाथ भगवान की।